प्रदेश की सियासत में फिर उठी बदलाव की आवाज। कांग्रेस विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा के दावों से अटकलों का बाजार गर्म। खिलाड़ीलाल का दावा, रायपुर अधिवेशन के बाद प्रदेश में होगा बदलाव। और रायगढ़ का जो है आपका अधिवेशन, इस अधिवेशन के बाद में कभी सोचे। खिलाड़ीलाल ने कहा, गहलोत फिक्स डिपॉजिट, पायलट वर्किंग कैपिटल। इन असेट्स का दो रूप होता है। एक असेट्स होता है जो फिक्स डिपॉजिट में जाता है, एक असेट्स होता है जो वर्किंग कैपिटल में होता है। जो असेट्स हैं सीएम मुख्यमंत्री जी वाली, वो असेट्स है फील्ड हो, जिनको कि हम ये लोग अपने आला कमान और सब लोग उनके उसका उपयोग करेंगे जो उनकी अपना लंबा पीरियड है। और वर्किंग कैपिटल में तो सचिन पायलट है भाई, उसको आगे करेंगे, खड़ा करेंगे, सब लोग साथ साथ बड़े जब ही तो होगा। सिर पर चुनाव, क्यों बदलाव? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा के बयान से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। खासतौर पर कांग्रेस के खेमे में एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया, तो विपक्ष टकटकी लगाए देख रहा है कि आखिर होगा क्या। खिलाड़ीलाल बैरवा ने कहा कि रायपुर अधिवेशन के बाद प्रदेश में काफी कुछ बदल जाएगा। बैरवा ने यह भी कहा कि पार्टी को एक बार फिर से सत्ता में लाने के लिए संगठन रणनीति बना रहा है और इस रणनीति पर काम करते हुए रायपुर अधिवेशन के बाद बदलाव जैसा फैसला लिया जा सकता है। क्या वाकई पार्टी के भीतर बदलाव की सुगबुगाहट है या सिर्फ राजनीतिक तौर पर चर्चाएं ही हैं? खिलाड़ीलाल बैरवा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पार्टी का फिक्स डिपॉजिट करार दिया, तो वहीं सचिन पायलट को वर्किंग कैपिटल बताया। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को अगर आगे करेंगे तभी जीत पाएंगे दोबारा से। तो सवाल यह है कि आखिरकार क्या चुनावी साल में बदलाव संभव है? जब कांग्रेस में एक साथ मिलकर काम करने, चुनाव लड़ने के दावे किए जा रहे हैं, तो ऐसे में यह बयान आखिर क्या मायने रखता है? एक तरफ आलाकमान की तरफ से बार बार संदेश और संकेत दिए गए कि इस तरह के बयान पार्टी लीग से हटकर नहीं होनी चाहिए, इससे पार्टी में फूट दिखाई दे। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के जब बयान आ रहे हैं, तो क्या वाकई इन बयानों के कोई मायने हैं या फिर सिर्फ सियासी चर्चाएं, सियासी सुगबुगाहट या प्रसिद्धि की चाहत या बयानबाजी को टीवी पर आ जाने की चाहत भर कहा जा सकता है? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसे लेकर के हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले आज के सवाल देख लेते हैं, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। सवाल नंबर 1, चुनावी साल है, क्योंकि सिर्फ 8 महीने के करीब बचे हुए हैं, चुनाव में फिर क्यों बदलाव की बात हो रही है? सवाल नंबर 2, क्या इतने कम समय में जब चुनावी साल में बदलाव हो सकते हैं? अगर हां तो क्या बदलाव होंगे, अगर नहीं तो इस तरह की बयानबाजी क्यों है? सवाल नंबर 3, क्या बदलाव ही सरकार की रिपीट का मंत्र है? सरकार को फिर से लाने का मंत्र सिर्फ बदलाव में नजर आता है कांग्रेस पार्टी को? ये तमाम सवाल इन्हीं को लेकर के आज की चर्चा, आज की बहस, और इसी पर हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवा दूं। आज के हमारे खास मेहमानों में शामिल हैं, आपको बता दें कि रामनारायण मीणा कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं और अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं पार्टी के भीतर। वहीं मुकेश पारिक हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, साथ ही डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। वहीं हमारे साथ हैं एसपी मित्तल, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, जो तमाम राजनीतिक उठापटक को, बयानबाजी को करीब से देखते हैं और लिखते भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले रामनारायण जी, आप ही से शुरुआत करेंगे कि क्या, अब देखिए अभी बात हो रही थी कि सिर्फ 8 महीने का करीब वक्त बचा है, और ऐसे में बदलाव वाली ये जो चर्चा है, वो आपको लगता है कितना दम है इसमें? क्या कुछ बदलाव होगा? क्योंकि खिलाड़ीलाल बैरवा ने कहा कि रायपुर अधिवेशन के बाद बदलाव हो सकता है। रामनारायण जी। देखिए हेमंत जी, बदलाव तो जिस दिन मंत्रिमंडल ने शपथ ली उसी दिन माना जाता था कुछ न कुछ बाद में होगा। बदलाव हुआ, कुछ मेंबर्स को मंत्रिमंडल से बाहर जाना पड़ा, पीसीसी प्रेसिडेंट बदल गए, उसके बाद भी बदलाव की चर्चाएं चली। अब 8 महीने नहीं रहे हैं, कम समय रह गया है। 3 महीने का आप उसका पीरियड निकाल दीजिए आचार संहिता का, इस तरह से 5 महीने रह गए हैं। मुझे नहीं लगता कि अनुशासनहीनता पर कुछ कार्रवाई हो सकेगी या किसी के बड़बोले पर कुछ कार्रवाई हो सकेगी। मैं स्पष्ट आदमी हूँ, और बदलाव होगा तो किसके लिए होगा? एक आदमी नहीं है जिसके लिए बदलाव हो। ऐसे ऐसे सीनियर मेंबर्स बैठे हैं जिन्होंने लाइफ कांग्रेस में निकाल दी, ऐसे ऐसे मेंबर्स रसदार मल्लाईदार पदों पे बैठे हैं
जिनको आज भी बाहर कर दो कल ही दूसरी पार्टी का मुंह कर लेंगे। इसलिए हम जो चुनाव लड़ने की स्थिति में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ढंग से टिकट दिए गए तो कांग्रेस वापस आएगी, क्योंकि बीजेपी बहुत मृतप्राय हो चुकी है। जी हेमंत जी। लेकिन मैं थोड़ा सा इतना जरूर आपसे जानना चाहता हूं कि आप क्या इस समय में बदलाव के समर्थक हैं क्या? व्यक्तिगत तौर पर, पार्टी से इतर, चूंकि आप अपनी राय रखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि खिलाड़ी लाल बैरवा जो कह रहे हैं उसके कोई मायने हैं क्या? अभी इस वक्त होना चाहिए क्या बदलाव? ये बात खिलाड़ी लाल बैरवा ठीक ढंग से बता सकते हैं। पहली दफा विधायक हैं, एक दफा सांसद रहे हैं। खिलाड़ी लाल हमारे मजबूत व्यक्ति हैं, फील्ड में अच्छे व्यक्ति जाने जाते हैं, इसलिए मैं उनकी बात पे कमेंट करने की स्थिति में न तो हूं, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि 5 महीने में क्या किया जाएगा ये मुझे ज्ञान नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों के सत्ता में मलाईदार पदों पे बैठने से जो कैरेक्टर है, चरित्र है, करप्ट यदि कोई है तो छांट करके कांग्रेस को उनको अलग कर देना चाहिए। अच्छे लोगों को लाएंगे तो नहीं, रामनारायण जी, आपका तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक देखिए सफर रहा है, इस लिहाज से मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आप भी इस वक्त में बदलाव के समर्थक हैं क्या? और आपको क्या लगता है कि बदलाव से सरकार रिपीट होगी या मौजूदा जो स्थितियां उन्हीं के भीतर अगर चुनाव में जाया जाए तो सरकार रिपीटेशन की संभावनाएं ज्यादा हैं? आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं बोल करके नेता नहीं बनना चाहता, फील्ड में काम करता हूं जी। आज भी कांग्रेस के जितने विधायक है या विधानसभा के जितने विधायक हैं उनमें सबसे ज्यादा फील्ड में रहने वाला मैं व्यक्ति हूं, खेत में रहता हूं और मेरे कैरेक्टर में कोई ब्लॉट नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। खिलाड़ी लाल बैरवा मेरे भाई हैं, हालांकि उम्र में उनको छोड़ दीजिए रामनारायण जी। मैं ये सवाल तो इसलिए पूछना चाहता हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता इस वक्त देख रहे हैं इस बहस को, इस चर्चा को, और कांग्रेस पार्टी के भीतर भी एक सलाह के तौर पर ये देखा जाए कि एक सबसे सीनियर व्यक्ति की आखिर मंशा क्या है, मैं उस लिहाज से जानना चाहता हूं। हालांकि पब्लिक ओपिनियन में आप ये नहीं कहना चाहते होंगे, लेकिन आपके अंतर मन से क्या निकलता है? क्या ऐसे समय में किसी भी पार्टी में बदलाव होना चाहिए जब चुनाव में सिर्फ 8 महीने का वक्त बचा हो? हेमंत जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एन मौके पे टिकट दिया जाता है, जीतता है, जिसको 2 महीने पहले डिक्लेयर कर दिया जाता है वो हारता है। लेकिन कुछ न कुछ तो हो जाना चाहिए ताकि ये चैप्टर क्लोज हो जाए। अच्छा, और निश्चित तौर पे थोड़ा बहुत भी किया जाए। जी जी, आप ये कह रहे हैं कुछ ना कुछ तो हो जाना चाहिए, मतलब आप अंतर्मन से समर्थक हैं इस बदलाव के, कि बदलाव तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, मस्ट है। वो एक कहावत है अंग्रेजी की कि बदलाव बड़ा मुश्किल है लेकिन जरूरी भी है, तो इस पर आप सोचते हैं कि होना चाहिए। मुकेश पारिक साहब, आप कैसे देख रहे हैं एक विपक्षी के तौर पर, किस आज से अंदाज से देख रहे हैं खिलाड़ी लाल बैरवा के बयान को? देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है और रामनारायण जी ने सारी बातें आपको बता भी दी, क्योंकि इनका खुद का एक अंतर कलह है जो ये कहूं कि मैं पिछले 5 साल से 4 साल से जब से सरकार बनी है, जिस दिन सरकार का गठन हुआ उसकी नींव की जो बुनियाद है वो ये अंतर कलह पर रखी गई। एक ग्रुप चाहता था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, कुछ लोग अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते थे, लेकिन अशोक गहलोत जी ने अपने कौशल से वो कुर्सी हथिया ली और जब इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो शायद यही सोच के कि इनको भी एक बराबर का कोई पावर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इनके अंतर्कलह तो पहले दिन से ही शुरू हो गया था और वो बढ़ते बढ़ते, लेकिन इसमें जो गंभीर विषय है वो ये है कि जब किसी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व कमजोर हो जाता है या वो दिशा विहीन हो जाता है तो स्थिति ऐसी होती है। आपको जानकारी होगी और रामनारायण जी ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि जब ये बीच में ये बदलाव करना चाह रहे थे तो अशोक गहलोत जी को नहीं बदल पाए, इनके विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, इनके मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, वो आज तक इनका इशू पेंडिंग है। खैर, वो इनका मामला है। विषय ये है कि जो इनके अंतर कलह का प्रदेश की जनता ने 4 साल जो खामियाजा भुगता है उसका हिसाब इनको जनता को आगामी चुनाव में देना होगा। सरकार जब कोविड से प्रदेश की जनता जूझ रही थी, जब अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं हो रहे थे, उस समय इनकी सरकार, इनकी मंत्री और इनके विरोधी सारे होटल्स में बंद थे। उस चीज को आज प्रदेश की जनता नहीं भूली। उसमें तो जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का जो हाल, प्रधानमंत्री तक ने नहीं, आप सुनिए, अरे साहब, लेकिन सरकार नदारत थी। आप ये कह रहे, फिर सरकार नदारत थी तो काम कैसे हुए? फिर आप की तरफ से तारीफ कैसे की गई? अब
कोई ये आप एक मुख्यमंत्री के नाते कोई पर्टिकुलर किसी चीज पे उन्होंने कहा नहीं। लेकिन पारिक साहब थोड़ा सा इस पर आते हैं ना। अब पारिक साहब ये जो बदलाव की और ये बातें तमाम हैं, ये तो आपके खेमे में भी लगातार चल रही है। नहीं, हमारे आप बताइए कौन सा केंद्रीय नेतृत्व आज अगर उनका कोई आदेश हो जिसकी पालना नहीं हुई हो, आप एक ऐसा उदाहरण दे दीजिए। और इनका एक ऐसा कोई उदाहरण दे दीजिए आपके केंद्रीय नेतृत्व में से संगठन महामंत्री को कहना पड़ा कि अभी ये चर्चाएं चल रही है, उसमें अभी कोई बदलाव नहीं होगा, ये तो कहना पड़ा ना। और अचानक से अगर गुलाब चंद कटारिया को राज्यपाल बनाया जाता है, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष पर किसी और को लाया जाएगा, तो इसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं, वो आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं जो पार्टी के भीतर आप इसको कौन सा बदलाव कहेंगे? अगर हमारे नेता प्रतिपक्ष राज्यपाल बन गए तो वो तो बदलाव स्वाभाविक है, वहां तो नेता प्रतिपक्ष वहां पर भी बदलाव की सुगबुगाहट चर्चाएं तो है ना, मैं ये कह रहा हूं। बदलाव नहीं, चर्चा निश्चित रूप से अगर वो पद खाली हुआ है तो उस पद पर किसी को बैठाया ही जाएगा। तो ये आप उस बदलाव का अगर उस बदलाव से कंपेयर कर रहे हैं तो बड़ा आश्चर्यजनक है। इनके यहाँ जो स्थिति है वो मुख्यमंत्री के बदलाव की है, जो वास्तविकता है, और उसी पर इनके अंतरकलह है, उसी पर इनके लगातार झगड़ा चल रहा है। वो संगठनात्मक बदलाव की बात कर रहे हैं, संगठनात्मक बदलाव की भी बात है, और संगठनात्मक बदलाव में आपके भी लगातार चर्चाएं ऐसी रही। मैं आता हूं पारिक साहब, मैं आ जाऊंगा, लेकिन डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जरा दोनों पार्टियों को लेकर के आप कैसे सोचते हैं, और खासतौर पर खिलाड़ीलाल बैरवा के बयान के मायने क्या है? हेमंत जी, खिलाड़ीलाल बैरवा के बयान के कोई मायने नहीं है। एआईसीसी का अधिवेशन रायपुर में हो रहा है, तो बदलाव तो निश्चित है। कोई सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनेगा, कोई महामंत्री बनेगा, कोई सेक्रेटरी बनेगा, तो संगठनात्मक बदलाव जो आप कह रहे हो वो तो होना है। इसमें बैरवा जी क्या कहेंगे सबको पता है। रही बात जो मुख्यमंत्री की बात आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही जा रही है। हाँ, जो भी आप किसी का बदलाव की बात जो मुकेश पारिक जी कह रहे थे कि इनके यहाँ पर सीएम के बदलाव को लेकर के बैरवा जी का इशारा किधर है, आप ये स्पष्ट कर दीजिए ना। बैरवा जी का कौन सा बदलाव बोला ना आपके बीच में, मैंने बोला आपके बीच में। पारिक साहब थोड़ी शांति रहे। इनकी पार्टी का भी मैं कह रहा हूँ ना, बाल बुरा है। वसुंधरा जी का अलग ग्रुप है, सतीश पुनिया जी को दोनों पद दे रखे हैं, ओम माथुर जी बीच में बोले मैं टाल ठोक दूंगा, ऐसी विभिन्न बातें। तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का हालत भी कोई अच्छी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकार देखो बढ़िया चल रही है, लेकिन इन दोनों के झगड़ों में जो कार्यकर्ताओं को जो पीसा गया, उससे पार्टी को नुकसान होगा। क्योंकि संगठन जब तक मजबूत नहीं होता, कार्यकर्ता को तरजीह नहीं मिलती, उसको दरकिनार किया जाता है, विधायक राज कर दिया जाता है, तो वो उससे बड़ा नुकसान पार्टी को हो सकता है। लेकिन अधिवेशन के बाद जो बदलाव है, मुख्यमंत्री का पद का मुझे बताइए, बार बार पायलट साहब को मुख्यमंत्री, पायलट साहब ये जिद तो मुख्यमंत्री बनूंगा, ये कौन सी जिद हुई भाई? आप ब्लॉक अध्यक्ष बनने की जिद क्यों नहीं कर रहे हो कि मैं ग्रास रूट पर काम करूंगा? ये जिद तो नहीं कर रहे। तो ये चीज को आला कमान, ये पारिक साहब ने एक बात अच्छी कही थी, आला कमान को देखना चाहिए, उसको इतनी वीकनेस में नहीं आना चाहिए, कमजोरी में नहीं आना चाहिए कि कोई कुछ भी बोलता रहे। एक बहुत बढ़िया बात जो रामनारायण जी मीणा मेरे आदरणीय है, बड़े हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है। मैं हमेशा कहता रहा हूँ, मलाई चाटू सेटिंग बाद लोगों के गिरफ्त में कांग्रेस पार्टी आ चुकी, और जो तोता चश्म लोग हैं, जब पार्टी बदल लेते हैं, सेटिंग करके इधर आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको एक बार कुमार विश्वास की वाइफ के वाला भी एक एग्जांपल दिया, वो भी आदरणीय, लेकिन उनका पॉलिटिकल बात नहीं करता। तो ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जो कांग्रेस पार्टी के भीतर में आ गए, उससे लोगों में फ्रस्ट्रेशन है, वर्कर्स में। तो अगर बदलाव मुख्यमंत्री का, तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं होना है। रही बात इन दोनों के झगड़ों में जो बदलाव होना था, मंत्री बन ही गए पायलट गुट के आदमी। आप कह रहे हैं कि पुरोहित साहब, आप कह रहे हैं लोगों में फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस को लेकर के? नहीं, लोगों में नहीं, मैंने कहा वर्कर्स में फ्रस्ट्रेशन है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है जी। मैंने वही कहा, वर्कर्स जो है उनको दरकिनार किया गया इन विधायकों के राज में, इनकी लड़ाई आपस में दोनों नेताओं की। तो वो यही तो क्या जिद है मुख्यमंत्री। रामनारायण जी मीणा क्यों नहीं बने भाई मुख्यमंत्री? पायलट साहब भी क्यों बने? अशोक गहलोत साहब भी क्यों रहे? ये सेंट्रल लीडरशिप की कमजोरी है, इसको कंट्रोल करना आवश्यक है। और कार्यकर्ताओं को अभी भी 4-6 महीने है, अगर पार्टिसिपेशन देंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, तो राजस्थान में कांग्रेस की रिपीट होगी सरकार में। आपको ठीक है सर। मित्तल साहब, कैसे देख पा रहे हैं आप इस बयानबाजी को और बीजेपी की प्रतिक्रिया को भी साथ साथ? देखिए हेमंत, मेरा ये मानना है कि जो राजस्थान के जो प्रभारी है सुखविंदर सिंह रंधावा साहब, उन्होंने, आपको ध्यान हो तो जब पद संभाला था उसके बाद में मीटिंग वगैरह की थी, और अजमेर और जयपुर के संभाग स्तरीय सम्मेलन भी किए। उसके बाद आगे के सम्मेलन नहीं हो सके, जिस तरीके से कांग्रेस में एकदम फूट उजागर हुई। तब उन्होंने ये कहा था कि यदि कोई भी आदमी, कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता, नेता बयानबाजी करेगा पार्टी के खिलाफ, तो मैं 2 मिनट में उसको पार्टी से बाहर कर दूंगा।
हम लगातार देख रहे हैं कि जो कांग्रेस के जो विधायक हैं, जिम्मेदार पदों पे बैठे हैं, वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अब जो खिलाड़ी जी मीणा है, उनका जो बयान था वो तो मुख्यमंत्री बदलाव की बात कर रहे हैं। तो इतना समय, अब उनका बयान ये कल आया था, इतना समय गुजर गया, कई घंटे गुजर गए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो सवाल यह है कि आखिर आप कहते क्या है और करते क्या है। मैं खिलाड़ी लाल जी मीणा की बात ही नहीं कर रहा, मैं आपको खिलाड़ी लाल बैरवा सर, एसपी मित्तल साहब एससी आयोग के चेयरमैन है, खिलाड़ी लाल बैरवा विधायक भी हैं जी। हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। मैं आपको पिछले 4 दिन में 5 बयानों की बात बताता हूं जो कांग्रेस के नेताओं ने दिया है। 13 फरवरी को सबसे पहले ये बयान आया हरीश चौधरी साहब का कि SC/ST के ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाए। उसके बाद में इंदिरा गुजर का बयान आया कि ERC पर विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। इसके बाद में हमारे जो आदरणीय रामनारायण जी बैठे, उन्होंने भरी विधानसभा में कहा कि अब भ्रष्टाचार कांग्रेस में भी आ गया है। और अब कल जो बयान आया खिलाड़ी लाल जी का, वो हम देख रहे हैं किस तरीके से आया। इससे पहले सचिन पायलट साहब का 2 दिन पहले बयान आया कि अनुशासनहीनता जिन्होंने की उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो लगातार बयान आ रहे हैं, और ये बयान तब आ रहे हैं जब मुख्यमंत्री जी की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये सरकार रिपीट होगी। अब आप बताइए कि सरकार कैसे रिपीट होगी जब कांग्रेस के विधायक लगातार खुद अपना। लेकिन क्या मित्तल साहब ये मान लें कि जो बीजेपी कर रही है वो ठीक बात है? नहीं, मैं ये तो नहीं मानता कि जो बीजेपी कर रही है ठीक बात है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो अब जब चुनाव में क्या नाम से 5-6 महीने बाकी रह गए, तो जो कांग्रेस की जो आंतरिक स्थिति है उसमें सुधार की जरूरत है। और नहीं तो जो मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया है, और ये कहा जा रहा है कि ये लोकप्रिय बजट है, ये कहा जा रहा है ये ऐतिहासिक बजट है और ये नजीर बनेगा। तो वो कैसे नजीर बनेगा जब आपकी पार्टी के लोग ही ये ऐन मौके पे ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री में बदलाव होगा। ठीक है, रामनारायण जी आपने पारिक साहब को सुना होगा, एक तो उस पर आप जवाब दीजिए। पारिक साहब ने कहा कि हमारे यहाँ पर सिर्फ संगठन के बदलाव की सुगबुगाहट होती है, लेकिन कांग्रेस में मुख्यमंत्री बदलने की बात है। देखिए, बजट बहुत अच्छा है, अभी मित्र ने बहुत सही कहा, और ये भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी में भी सत्ता लोलुपता बहुत ज्यादा है। वो पहले की बात छोड़ दीजिए, लेकिन कांग्रेस में जो कुछ भी करना है वो हो जाना चाहिए। और उन लोगों को यदि संगठन से या पॉलिटिक जो भी हमारा मंत्रिमंडल है वहां से छांट करके कुछ लोगों को अलग करना पड़ेगा। इसमें अभी जो दिख रहा है वो ग्रुपिज्म के आधार पर सरकार बनी हुई है, 2 ग्रुपिंग के आधार पर। ये कांग्रेस की सरकार नजर आना चाहिए, और इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। और यदि कुछ न कुछ गवर्नमेंट तो इसका मतलब ये साफ है कि बीजेपी कर रही है, वो ठीक कर रही है कि कांग्रेस के भीतर इतनी ज्यादा गुटबाजी है, इतना सत्ता लोलुपता है कि वो वापस रिपीट हो ही नहीं सकता। ये हम तो कहते हैं 2 गुटों का जो जिस तरह की चर्चाएं चल रही है बीजेपी के द्वारा या जनता के द्वारा, वो खत्म होना चाहिए। और वो तब खत्म होगी जब दोनों गुटों में जो लोग शामिल नहीं है उनको शामिल कर लिया जाएगा, सत्ता में भले से 2 महीने की भागीदारी दे दी जाएगी। निश्चित तौर पर प्रदेश का माहौल ठीक होगा और कांग्रेस वापस रिपीट होगी, क्योंकि बजट ठीक है, एंटी इनकमेंसी नहीं है, केवल एक चर्चा जो ग्रुपिज्म की चल रही है, ये हमारे लिए दुर्भाग्य। लेकिन प्रयोग जी करें, कार्यकर्ताओं में घोर निराशा है कांग्रेस पार्टी की वर्किंग स्टाइल को लेकर के। ये उनकी अपनी भाषा है। निराशा इसलिए है कि जो कभी जीवन में सरपंच नहीं बने उनको स्टेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया। ये किसके कहने से थी? आधार पे, ग्रुपिज्म के आधार पे। तो ये तो आप मान रहे हैं ना कि गुटबाजी है कांग्रेस पार्टी में ज्यादा स्तर पर, चरम स्तर पर पहुंच गई है। रामनारायण जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूं हेमंत जी कि इस गुटबाजी का जो शो हो रहा है वो खत्म हो जाना चाहिए, ताकि कांग्रेस मजबूत हो और कांग्रेस मजबूत बन। पारिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप इस पर? पारिक साहब, नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि जिस विषय पर आपने आज डिबेट रखी है, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ रामनारायण जी हो चाहे वरुण जी हो, इन्होंने स्वीकार कर लिया, तो अब इससे ज्यादा तो कोई बात ही नहीं होती। लेकिन जहां तक ये सरकार आने की जो आप बात करते हैं, लेकिन रामनारायण जी कह रहे हैं कि बीजेपी की हालत तो और ज्यादा खराब है। उन्होंने, आपने सुना नहीं, उन्होंने कहा कि दोनों तरफ ही ऐसी स्थितियां हैं, सत्ता लोलुपता और गुटबाजी की स्थितियां चरम सीमा पर है, लेकिन कांग्रेस चुनाव से पहले इससे निपट जाएगी। बीजेपी संगठनात्मक रूप से बहुत सुदृढ़ है। हमारा बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता सक्रिय है, हमारा प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व क्षमतावान है, और हमारे यहाँ जिस प्रकार से कार्यशैली है वो कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है।
यहाँ पर कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता में से ही नेता बनता है। तो इसलिए हमारे यहाँ बिल्कुल ये नहीं है, हमारे सारा कार्यकर्ता उत्साह से प्रदेश की आगामी चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस ने 4 साल का जो शासन दिया है, जिसमें प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है, प्रदेश में महिलाएं माताएं सुरक्षित नहीं है, प्रदेश में जिस तरीके से गैंगवार की घटनाएं आमदिन हो गई है, जिस तरीके से हत्याएं, बलवा, ये सारी चीजें जो आज राजस्थान को जिस स्थिति पे कांग्रेस की सरकार ने लाके छोड़ा है, निश्चित रूप से आगामी चुनाव में प्रदेश की जनता इनको सबक सिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज हमने दर्शकों से सवाल पूछा था कि चुनावी साल में सियासी दलों में क्या बदलाव संभव है। 91% लोगों ने कहा कि हाँ संभव है, सिर्फ 9% ने कहा कि नहीं है। पुरोहित साहब, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? चुनाव जब सिर पर हैं तो ऐसे में ये जो चर्चाएं हैं वो क्यों आखिरकार इस तरह की चर्चाएं हैं? क्या ये सिर्फ संगठनात्मक बदलाव की बात है या फिर सत्ता में भी बदलाव होने की चर्चाएं हैं? हेमंत जी, मुझे नहीं लगता सत्ता में बदलाव होगा। ज्यादा से ज्यादा होगा तो 2-4-5 मंत्रिमंडल में फेरबदल हो जाएंगे, कुछ को निकाल देंगे, कुछ को ले लेंगे। तो संगठन का तो बदलाव तय है, क्योंकि संगठन का चुनाव हुआ है, केंद्रीय नेतृत्व में चुनाव हो केंद्रीय संगठन का। स्टेट में भी कोई ना कोई चुनाव हो सकता है, पीसीसी अध्यक्ष बदले नहीं बदले, ये संगठनात्मक चुनाव तो हो जाएंगे। लेकिन जो अभी रामनारायण जी मीणा साहब ने कही, अगर बचे हुए समय में अगर ढंग के लोगों को मंत्रिमंडल में ले लेंगे तो, क्योंकि हमारी नीतियां, हमारा जो सरकार का कार्य का है बहुत अच्छा रहा है। ऐसा नहीं है अभी पारिक साहब कहते हैं कि कोविड में अच्छा नहीं रहा, सबने तारीफ की, कोविड मैनेजमेंट भी अच्छा था, लेकिन भागीदारी कार्यकर्ताओं की नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, कार्यकर्ताओं की, संगठन की जब तक भागीदारी नहीं होती है, आज सरकार की जितनी भी नीतियां अच्छी हो आज जनता तक पहुंचाएगा कौन? खाली विज्ञापन से थोड़ी आप जीत जाओगे। वो देखने की बात है। अगर वो सेंट्रल लीडरशिप अगले 1 महीने में अधिवेशन के बाद एआईसीसी का पुनर्गठन हो जाता है, सीडब्ल्यूसी का हो जाता है, उसके बाद अगर राजस्थान पे फोकस करते हैं और जो ग्रास रूट के वर्कर हैं, कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं, उनको, उन नेताओं को, उन विधायकों को अगर प्रतिनिधित्व देते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी। अगर नेग्लिजेंट रखेंगे, ध्यान नहीं देंगे राजस्थान के ऊपर, तो बीजेपी भी स्ट्रांग नहीं है, हो सकता है किसी की मेजोरिटी नहीं आए राजस्थान। एक छोटी सी टिप्पणी रामनारायण जी चाहता हूं, उसके बाद में मैं जाऊंगा मित्तल साहब के पास में। एक और बात उन्होंने कही, खिलाड़ी लाल बैरवा ने की अशोक गहलोत फिक्स डिपॉजिट है और सचिन पायलट वर्किंग कैपिटल है, अगर उन्हें आगे नहीं लाएंगे तो चुनाव नहीं जीतेंगे। देखिए, खिलाड़ी लाल बैरवा बहुत अच्छे आदमी, सज्जन पुरुष है, लेकिन उनको भाषा संयत तरीके से बोलना चाहिए था। वो लीडर नहीं है। आज मैं लीडर हो सकता हूँ, सबसे सीनियर आदमी हूं, 1 दर्जन चुनाव लड़ा, इसलिए लीडर की भाषा बोलना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल सही कहा गया है, थोड़ा बहुत बदलाव होकर के ऐसा दिखना चाहिए जिसको ग्रुपिज्म नहीं हो, तो कांग्रेस पावर में आएगी और भारतीय जनता पार्टी कमजोर और ज्यादा बन जाएगी। लेकिन थोड़ा बहुत बदलाव से क्या ग्रुपिज्म सिर्फ दिखे ही कि ग्रुपिज्म नहीं है और अंदरूनी ग्रुपिज्म हो तो चुनाव जीता जा सकता है क्या? रामनारायण जी, आप तो बहुत सीनियर आदमी रहे हैं, आप ये बयान दे रहे हैं कि बस दिखना चाहिए, और वो पारिक साहब कह रहे हैं कि हमारे देखिए, हमारे संगठन में, कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारी में इतनी मजबूती है कि ऊपर से कोई आदेश आता है तो सब मानते हैं। आपके यहाँ पर प्रभारी कह गए कि कार्रवाई होगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसके बावजूद भी बयानबाजी हो रही है। रामनारायण जी, पारिक साहब इस बात को भूल गए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर से देश की जनता का विश्वास उठ चुका है और बीजेपी की लीडरशिप से उठ चुका है। और मैं लंबा कहूंगा तो आपके पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं। छोटी सी टिप्पणी पारिक साहब, छोटी सी टिप्पणी, छोटी सी, बिल्कुल 1 लाइन की। नहीं, मैं तो अपनी बात कह चुका हूं कि कांग्रेस की 4 साल का शासन अच्छा नहीं रहा। आप कह रहे हैं कि 4 साल अच्छा काम नहीं किया, उसके आधार पर ही आप लोग चाहेंगे। मित्तल साहब, आखिर के अंदर आपने सबकी बात सुनी है, छोटी सी एक टिप्पणी के साथ में मैं फिर खत्म करूंगा जी। देखिए हेमंत, राजस्थान में बदलाव की जो बात थी, तो आपको ध्यान हो कि 25 सितंबर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से विधायक की बैठक बुलाई गई थी और उसमें से 81 विधायकों ने मुख्यमंत्री के समर्थन में अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को दे दिया। जब 106 में से 81 विधायक का नाम से अशोक गहलोत के साथ हैं, तो मुझे बता आप नहीं, लेकिन क्या एक संक्षेप में क्या आलाकमान मजबूर है क्या? जो बीजेपी कह रही है मजबूत नहीं है, मजबूर है क्योंकि कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कितना ही कह दो कि कोई बयान नहीं देगा, फिर भी रुक नहीं रहे हैं। कार्रवाई की बात होती तो है, लेकिन कार्रवाई होती नहीं है। नहीं, कार्रवाई तो दिख रहा है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। जब 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक ही नहीं हो सकी, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि अब चुनावी साल है तो बयानबाजी भी तेज होगी, आखिर देखना होगा कि कांग्रेस में किस हद तक कितना बदलाव होता है। नमस्कार।